नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं त्रिभुज के अगर दो कोण आपको मालूम है तो आप एक कोण को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, है ना। और 3 भुजाओं से 3 कोण भी बनता है ना। और अगर आपको 2 कोण मालूम है तो एक कोण आपको ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें ए बी सी 3 भुजा है और इसमें 3 कोण भी हैं, ठीक है। तो ए कोण हमारा 50 अंश है और सी हमारा 60 अंश है। तो हमें बी वाला कोण नहीं पता है, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बाद में जानेंगे, ठीक है। और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है ये भी जानेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान जाते हैं, हम देखो त्रिभुज का संकेत क्या होता है। इस तरह से अगर बना दिया जाए, कहीं भी बना हो, तो ये समझिए कि ये त्रिभुज ही लिखा है। क्या लिखा है? त्रिभुज लिखा है ना। ये तो अब आप जान गए ना, ये त्रिभुज का सिंबल है। इस तरह से कहीं भी बना हो तो हम बता सकते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि त्रिभुज की माप ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिभुज की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि ये त्रिभुज ही एक तरह से लिखा हुआ है। अब त्रिभुज की परिभाषा किसे कहते हैं तो ये जान लेते हैं। 3 आकृति यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देख पा रहे हैं, जैसे एक भुजा ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ये हमारी क्या है? 3 भुजा है। यानी कि जो आकृति 3 भुजाओं से घिरी हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो एक बात एक और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, है ना, तीनों कोणों का जो उसका योग होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है यहाँ पे लिख देने हैं। तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। ये हमारा सूत्र होता है। और इसी सूत्र की मदद से अभी हम ये तीनों सवाल लगा रहे हैं और प्लस जांच भी करना बताएंगे कि अगर उसका उत्तर की जांच करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल, ये हमारा 1 नंबर है, ठीक है सवाल। ये 2, ये 3 नंबर है। तो जो पहला सवाल है इसमें देखिए हमारा ए भुजा कितना है, यानी कोण ए हमारा कितना है? 50 अंश है, ठीक है। ए हमारा कितना है? 50 अंश है। कोण बी हमारा कितना है? पता ही नहीं है। देखिए बी तो खाली है ना, यानी कि बी खाली है, इसका मतलब हमें बी ज्ञात करना है, हमें पता करना है। और हमारा जो ये कोण सी है ये कितना है? 60 अंश है, ठीक है। तो अब इसको हमें ज्ञात करना है, यानी कि बी भुजा नहीं मालूम है, उसने कि बी कोण कितना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले सूत्र लगाएंगे। क्या लिखेंगे? तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो देखेंगे 3 भुजा हमारा कौन है? कोण ए है ना, प्लस कोण बी है ना। ये सी नहीं लिखा है, कोण लिखा है ना। कोण बी हो गया, ठीक है, प्लस कोण सी हो गया। यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। अब हमको क्या करना है, देखिए कोण ए हमारा कितना है, देख लीजिए 50 अंश है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 50 अंश। और कोण बी तो हमें मालूम ही नहीं है तो इसको इसे छोड़ देंगे। प्लस कोण सी हमें मालूम है कितना है? 60 अंश। और बराबर ये 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए क्या ना, देखिए ये गिनती जो भी है उसको हम ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। यानी कि 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 अंश, ठीक है। और ये प्लस आपका कोण भी वैसे रहेगा क्योंकि यही तो हमें पता करना है। तो ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब आपको देखिए क्या करना है, ये कोण बी को तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? 110 अंश प्लस में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब प्लस है। तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। ये तो 180 अंश उतार लेंगे, अब ये माइनस 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 अंश। अब आपको क्या करना है कि कोण बी बराबर 180 में से 110 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 0 था, 0 दे दिया, कुछ नहीं बचा। 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। और 1 खल्लास यानी कि 70 अंश। यानी कोण हमारा बी कितना है? ये 70 अंश है। इस तरह से हम जानकारी कर लेंगे, ठीक है। नमस्ते भैया। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच बोलने के लिए कहा है, अब हम अपना सेटलमेंट कर लेंगे। देखो अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, सबसे पहले यही फार्मूला हम उतार देंगे, है ना। ये फार्मूला क्या है? तीनों कोणों का योगफल। तो तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है?
180 अंश। तो तीन कोण हमारे कौन कौन से आपको पता है, कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण सी है बराबर 180 अंश। तो कोण ए हमारा पता है कितना है, देखिए 50 अंश है, ठीक है। प्लस कोण बी हमारा कितना है देख लीजिए, खाली कहाँ है, ये पता नहीं चला गया 70 अंश। तो कोण हमारा बी कितना आया, 70 अंश आया। प्लस कोण सी हमें पता है कितना है, ये देख लीजिए 60 अंश बराबर कितना होता है 180 अंश। अब अगर इस सबको जोड़ लिया जाए, क्योंकि तीनों भुजा मालूम हो गया है और हमने बताया है कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है 180 अंश, कितना होता है। तो अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 180 अंश आ गया, तो हमारा सवाल सही है ना, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाएगा तो 180 अंश होता है। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो कितना होगा 0 ही होगा। अब एक है तो 7 और 5 12 और 12 6 18, 180 अंश नहीं हो गया, बराबर 180 अंश। आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि LHS और RHS बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सवाल में देख लीजिए, कोण ए हमारा कितना है 40 अंश है, ठीक है। कोण बी इसमें भी हमें नहीं पता है तो इसको इसे क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। कोण सी हमारा कितना है देख लीजिए 30 अंश है, ठीक है। तो हमारा जो लगाने का फार्मूला है हमने यही बताया है कि तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो तीन कोण हमारे कौन कौन से हैं, कोण ए है प्लस कोण, योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़, तो इसीलिए मैं जोड़ का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब कोण ए हमारा कितना है 40 अंश है, कोण बी हमें नहीं पता है छोड़ दीजिए, और कोण सी हमारा कितना है 30 अंश, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब कोण ये 30 और 40 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 अंश, ये प्लस कोण बी बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ये क्या कहते हैं, कोण बी को तो हम रोक लेंगे है ना, ये 180 अंश है, ये प्लस 70 अंश है तो इधर आएगा माइनस 70 अंश हो जाएगा। और कोण बी बराबर, अब 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा बोलो, हाँ 110 है ना, यानी कि 0 0 था, इसको वैसे उतार देंगे और 8 में से 7 गया, एक बचा और ये कैसे उतार लेंगे, यानी कि 110 अंश हमारा बी कोण हमारा कितना है 110 अंश का कोण है। तो अब उत्तर की जांच कर लेंगे है ना, तो उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में आपको बताया गया, नहीं समझ आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो सूत्र हमारा है तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश। तो तीन कोण हमारे कौन कौन से हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए हमारा कितना है 40 अंश है, क्यों, बी हमारा कितना आया है 110 अंश आया है, अभी आपने देखा है, प्लस कोण सी हमारा कितना है 30 अंश है, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो अब तीनों को अगर जोड़ लिया जाएगा, अगर आ जा रहा है तो हमारा सही है। तो देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 11 और 3 कितना हो गया 14, और 14 और 4 18, 180 अंश, यानी कि आप लिख सकते हैं LHS बराबर RH। देखिए जो तीसरा सवाल है इसको देखेंगे तो इसमें देखिए कोण ए हमारा कितना दिया हुआ है 90 अंश दिया हुआ है ना, तो कोण ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश। कोण बी देखो हमारा कितना है, तो कोण बी हमारा कितना है 50 अंश, और कोण सी हमारा जो है नहीं पता है ना। इन तीनों में से एक कोई भी गायब हो सकता है, अगर ए बी दिया होगा तो सी निकाल सकते हैं, ए सी दिया है तो बी निकाल लेंगे है ना, और सी बी दिया है तो ए निकाल लेंगे, यानी बी सी दिया है तो ए निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको सूत्र बताया गया, क्या, तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो कोण ए हमारा है यही तो है, प्लस कोण बी है प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। तो देखेंगे कोण ए हमारा कितना है 90 अंश है, ठीक, प्लस कोण बी हमारा कितना है 50 अंश है, क्यों, और कोण सी जो हमारा है नहीं मालूम है ना, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये गिनती जोड़ लेना है। तो 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया 14, और 0 को उठाकर पटक देंगे है ना, यानी 140 अंश हो गया। और प्लस ये सी कोण सी हमारा ऐसे रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ये कोण सी को तो ऐसे रहने देंगे, ये 180 अंश इधर हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा है ना, 140 अंश, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, कोण सी बराबर 180 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 है तो 0, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 40 अंश आएगा, है ना। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कोण सी हमारा कितना है, 40 अंश है ना। ये कोण जो सी है ये हमारा कितना है, 40 अंश। अगर उत्तर की जांच करेंगे, अगर तीनों का योगफल अगर करें, जैसे क्या है तीनों कोण का बराबर 180 अंश होता है, अगर तीनों कोणों को जोड़ा जाए, अगर 180 अंश आ जा रहा है तो हमारा सही है। तो फार्मूला क्या है, तीनों, ठीक है, कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 अंश। और तीनों कोण क्या है, कोण ए है प्लस कोण बी है ना, प्लस कोण सी है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तीन कोण कौन कौन से है, एक तो हमारा 90 अंश है और दूसरा क्या है, बी हमारा 50 है और सी हमारा 40, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। जोड़ लेंगे तो ये 180 अंश ऐसे रहेगा, क्यों, तो ये देखो 0 0 0 यहाँ 0 होगा, देखो 9 5 14 14 4 18, 180 अंश देखो दोनों तरफ आ गया। तो इस तरह से हमारा ये तीनों भुजाओं में से अगर मतलब 3 कोण दिया हुआ है तो हम एक कोण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।